हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग आवर्त सारणी का क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? आवर्त सारणी का एमसीक्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका सभी का इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये तो आपके लिए तो बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू के साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा। और इसका आपको थ्योरी क्लास चाहिए रहेगा तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और आपको इसका फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर इसका फ्री नोट्स चाहिए तो एक नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9399315242। इसमें आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको इसका फ्री नोट्स भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आपको पूरा दिखाई दे देता हूँ। पूरा टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमको छूटना चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आवर्त सारणी का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद डॉबरेनियर का नियम पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स का नियम पढ़ेंगे, मेडलिप का आवर्त सारणी, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में हमको जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसको पूरा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थिति, आवर्ती प्रवृत्तियां, और उसके बाद क्या है देखते हैं। एस पी डी ब्लॉक, उसके बाद निष्क्रिय गैसें, मेंडलीव की उपलब्धियां और सीमाएं, लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स। ये सभी को हम लोग इतने 19 टॉपिक हैं। हम 19 टॉपिक का पूरा क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। अगर इतने को आप लोग देख लेते हैं तो पूरा मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मेन तो कॉन्सेप्ट ही होता है ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, सभी लोग को आपको पता होगा कि किसने दिया था। तो इसने तो क्या दिया था, मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। ये सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉबरिनियर का नियम पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूलैंड का, उसके बाद मेडलिप का, लास्ट में आया मोसले का। ठीक है, अब मोसले का जो आवर्त सारणी था वो किस पर बेस्ड था, हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या था। न्यूने जो मोसले था, मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, जो आधुनिक आवर्त सारणी, वो किस पर बेस्ड है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। मतलब जो अरेंजमेंट है उसमें कैसा अरेंजमेंट है? परमाणु क्रमांक। मतलब बोलते हैं इसमें क्या कहे हैं कि जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं परमाणु क्रमांक के क्या होता है, मोसले ने जो आवर्त सारणी दिया है वो आवर्त सारणी किस पर बेसिस है? परमाणु क्रमांक के। जबकि मेडलिक का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर बेसिस था। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल भी दिया है, क्या बोला है, ऑर्गन और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान क्रम बिगड़ता है, लेकिन परमाणु क्रमांक के अनुसार सही स्थान मिलता है। अगर परमाणु भार के हिसाब से देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे। आगे क्वेश्चन देखते जाओगे पूरा और समझ आ जाएगा। परमाणु क्रमांक के हिसाब से कैसे बेसिस है समझ आएगा। डॉबर्नियर के त्रिक नियम में कितने तत्व थे, आपको याद रखना है। अब नाम से ही समझ आ रहा है आपको, त्रिक नियम बोले हैं। त्रिक नियम मतलब तीन। त्रिक नियम मतलब तीन, तो इसमें कितने तत्व थे? तीन। और इसका ये भी कहना था, जैसे दो तीन तत्व है, जैसे ए बी और सी तीन तत्व है, तो बीच का जो परमाणु भार है वो इन दोनों के परमाणु भार के योग के बटे के बराबर होगा। मतलब दोनों का योग करेंगे परमाणु द्रव्यमान का और उसको दो से भाग देंगे तो इसका बी का हम लोग क्या निकल जाएगा, परमाणु भार निकल जाएगा। जैसे देखते हैं, दिया भी है देखो, तीन तत्व दिए हैं। तीन तत्व क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया है। ठीक है, तीनों का अगर परमाणु भार देखो, हम लोग जानते हैं इसका कितना होता है परमाणु भार, 23 होता है। 23.5 या 23 भी बोल सकते हैं, इतना होता है। अब इसका पोटेशियम का होता है 40, और लिथियम को होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम मतलब 6, इसका 6 होगा बटे 2, 46 बाई कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आया 23। तो लगभग किसके बराबर आया? देखो बीच वाले के बराबर, जो यहाँ पर पहले बताया था सोडियम के बराबर है। तो जो साइड के जो एलिमेंट्स है उसको जोड़कर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले एलिमेंट के परमाणु भार हमको ज्ञात हो जाएगा। ये डॉबरिनियर का तीसरा नियम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक के नियम से क्या समझ आता है? अष्टक मतलब 8। मतलब हर आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है ना, जो गुण होगा पहले तत्व के बराबर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पहला जो तत्व का गुण है और जो आठवां तत्व का जो गुण है क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको ना हम लोग जो क्या बोलते गाना जो रहता है, सारे गामा जो ट्यून रहता है उसके हिसाब से इसको बोल सकते हैं। जो सारे गामा पाधानी बोलते हैं उसके बाद फिर से सा आता है, तो इसका हिसाब से ही बनता है। तो न्यूटन्स का अष्टक नियम
किससे प्रेरित है बोलेगा ना, तो किससे है, ध्वनि से है। किससे है, ध्वनि से। सारे गामा किस में आता है, ध्वनि में, तो ध्वनि से आएगा, बी आंसर है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी सब चीज में दे चुका हूँ, वही नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं मेडलिप की जो आवर्त सारणी किस पर बेसिस है। पहला ही क्वेश्चन हम लोग का ये बताया था, मोसले का किस पे था, परमाणु क्रमांक क्या, और मेडलिप का किस पे था, परमाणु द्रव्यमान पर बेसिस था। ठीक है, ये है। और मेडलिप ने आवर्त सारणी में खाली स्थान क्यों छोड़े, तो देखा मेडलिप की आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि उन्होंने बीच बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, उनको आशंका ये थी कि भविष्य में इसकी मतलब जो खाली स्थान छोड़े इसमें ना कुछ तत्व की खोज हो सकती है, यहाँ पर जैसे तत्व की खोज हो सकती है। तो उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए क्या छोड़ दिया था, जगह, कि यहाँ पर कोई ना कोई तत्व तो हो सकता है, मिल सकता है, जिनका गुण समान रहेगा, उसके हिसाब से ना इसको मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ, ऐसा टाइप का नहीं, खाली जगह छोड़ दिया आवर्त सारणी में। आप लोग सभी देखे होंगे खाली जगह बहुत जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अज्ञात तत्वों के लिए आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया भी है तो खाली जगह का नाम क्या लिख दिया था, एक एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे एक एल्यूमिनियम था उसको गैलियम नाम बोल दिया, एक सिलिकॉन को क्या बोल दिया, जर्मेनियम बोल दिया। तो इस प्रकार से ये था। ठीक है, हुआ। इस वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की अवधारणा, परमाणु क्रमांक बोल रहे थे, परमाणु क्रमांक की अवधारणा किसने दी, मोसले ने दिया था, सीधी बात पर। एक ही व्यक्ति था जिन्होंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी को बताया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे बड़ी कमी क्या थी। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो सबसे बड़ी कमी यहाँ थी कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था केवल हल्के जो तत्व होते हैं, हल्के तत्व मतलब क्या बोल सकते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक कम है या परमाणु द्रव्यमान क्या है, कम है, उसके लिए मतलब बहुत कम एलिमेंट। ये ना बेसिकली कैल्शियम एलिमेंट तक के तत्व को ही क्या बताया, एक्सप्लेनेशन बताया था। इसके बाद के जो तत्व है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसका ये सबसे बड़ी इसकी कमी है, क्योंकि बाकी तत्वों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी ये लिखा है, कैल्शियम तक ही सही पाया गया, इसके बाद वो तत्व के गुण में मेल नहीं खाते ऐसा बोला गया है। ठीक है, मेंडिप की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगता है, अभी सभी तत्व सही थे, ये तो नहीं है। अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की, ये सबसे बड़ा सही है, क्योंकि अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था, तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही होगी ना। तो 8वां का क्या जाएगा, बी आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन है, देखो कौन सा आवर्त सारणी गुण है, पहले ये देख लेंगे, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। ठीक है, मेंडिप का बोलेगा तो परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सही कालक्रम, शुरू में ही बताया था, सबसे पहले कालक्रम भी बताया था आपको कि सबसे पहले कौन आया था, डोब्रेनियर आया था, उसके बाद न्यूलैंड्स आया, उसके बाद मेडलिप आया, उसके बाद मोसले आया। तो आंसर आपको हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो इसका ट्रिक भी दिया है आप लोग को, ये देख लेंगे ट्रिक को, इसको समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल क्या दिया है, पेरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल का ही है भी। ठीक है, आंसर आपको दिख गया होगा, पर इसको छोड़ेंगे, है ना। देखो आपको अगर अच्छा लगता होगा क्लास ना, तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, है ना, उसको कंटिन्यू आखिर तक पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पूछ सकते हैं। आज के ट्रेंड ऐसा हो गया कि ना बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहा है और कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। ठीक है, हाई लेवल का और कॉन्सेप्ट बेस पर पूछे जा रहा है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक आवर्तन नियम किसने प्रदान किया, मोसले ने प्राप्त किया। तो वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, है ना, पर इसमें आपको ये चीजें याद रखना कि डेट को याद रख लेंगे 1913। ठीक है, उसको याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के नियम और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसका आवर्ती फलन है, ये भी आपको पता है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन आधुनिक वाला। ठीक है, उसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है, अभी ये आपको बताना पड़ेगा भाई। अब अगर आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे तो आपको कितने ग्रुप दिखे होंगे, टोटल आपको दिखे होंगे 18 ग्रुप दिखे होंगे। ठीक है, वर्ग बोलते हैं ना, जो हम लोग आवर्त सारणी आप देखेंगे होंगे, ऐसा है, ऐसे कुछ आवर्त सारणी आप देखे होंगे। ठीक है, तो जो जो खड़ा वाला कॉलम होता है, ऐसे कॉलम होते हैं, ऐसे वाला जो कॉलम होते हैं, है ना, ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसको समूह को बोलते हैं, कितने होते हैं, 18 होते हैं। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अब पंक्तियां कितनी होती है बोलेंगे, क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती हैं, जिसको आवर्त बोलते हैं, वो कितनी होती है, 7। ठीक है, तो इसमें अब नीचे जस्ट क्वेश्चन नीचे का वही है, कितने आवर्त थे, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7वां का बी आ जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम किस आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आधुनिक आवर्त नियम में मेडलिप की कौन सी प्रमुख कमी दूर की, देख आधुनिक आवर्त सारणी आया तो मेडलिप के बाद आया था, तो सबसे पहले कौन सा कमी को दूर किया है इन्होंने, तो देखते हैं कौन सा है।
परमाणु द्रव्यमान आधारित विसंगतियां, धातुओं का वर्गीकरण, आवर्तों की संख्या। तो इसमें आपको देखते हैं तो कौन से को दूर किया, परमाणु द्रव्यमान आधारित विसंगतियां, क्योंकि मेडलिप का तो क्या था भाई, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से था, अब आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के हिसाब से था, तो उसी की वही सबसे बड़ी विसंगति थी या कमी थी, उसी को दूर किया है मोसले ने। ठीक है, उसके बाद किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वह किस समूह में है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है एक प्रकार से। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, आपको सभी को पता रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको आपको पता रहना ही चाहिए, कम से कम 40 तक का तो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बताइए, इसका ट्रिक लेके आ जाऊंगा, आपको 2 मिनट का ट्रिक रहेगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इसका 17 क्या होता है, क्लोरीन का होता है। अब ये 2 8 7 होता है, तो एक कितना 7 हो रहा है, मतलब ये कितने कौन से ग्रुप का है, 17वें ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, 17वें ग्रुप का है ये। ठीक है, आपको अबाउ सिद्धांत का पता रहना चाहिए, कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से भी बता सकता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा भी। और ठीक है, क्लोरीन का है, हेलोजन फैमिली बोलते हैं, और 17वें का है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस में रखी है बोले हैं, तो 18वें समूह में रखी है, उसको 18वें समूह बोलते हैं, उसी को शून्य समूह बोलते हैं या निष्क्रिय समूह बोलते हैं। ठीक है, निष्क्रिय समूह भी बोलते हैं, 18वें समूह भी बोलते हैं, तो 18 आएगा, डी आएगा इसमें। ठीक है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 किसका होता है आप सभी को पता रहना चाहिए, सोडियम का होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। और अगर अबाउ सिद्धांत के हिसाब से निकालें तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 10 हो गया, 3s1 3s1। अब इससे आपको पता चल गया कि ये पहली बात तो एस ब्लॉक का तत्व है, ऐसा पता चल। देखो इससे आपको और कंसेप्ट एक बताता हूँ, देखो 3s1 है, 3s1 है। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ से फिर से साफ करके लिख लेते हैं, 3s1 है। तो आपको एक कौन से ब्लॉक का तत्व है आपको पता चल गया, एस ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। और कौन से आवर्त का तत्व है आपको पता चल गया होगा, ये सामने जो लिखा रहता है वो आवर्त की संख्या है। तो कौन से आवर्त आपको पूछ देगा कि कौन से आवर्त का तत्व है, तो आप बता सकते हैं कि ये थर्ड आवर्त का तत्व है। और इसमें वन लिखा है ना, तो पहले ही वर्ग का तत्व है, कैसे है, पहले वर्ग का ये तत्व है, आपको इससे पता चल जाएगा, क्योंकि पहले ही वर्ग में आता है हाइड्रोजन, है ना, उसके बाद लिथियम, सॉरी एल लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ऐसा आता है, चलता रहता है। ठीक है, तो समझ आ गया, सोडियम है ये तीसरे आवर्त का तत्व है, और इसको कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। उसके बाद क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी कौन सा कथन सही है, बस क्या है, परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन मतलब 20 सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं ना तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक बार में कोई क्वेश्चन याद नहीं हो पाता, तो डबल देखेंगे तो याद हो जाएगा भाई। ठीक है, एक परमाणु त्रिज्या, निम्न में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नया सेल ऐड नहीं होता, नया कोष जो होता है वो ऐड नहीं होता, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं, ऊपर मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये याद रखें, क्यों, क्योंकि नया कोष बढ़ते जाता है। ठीक है, नया कोष बढ़ते जाता है, इस कारण से परमाणु नाभिक से उसकी दूरी भी, ये नाभिक है तो इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी भी क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो क्या हो, सबसे बड़ी कौन सा है, तो रूबिडियम सबसे बड़ा तत्व है उस ब्लॉक मतलब वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, जैसे बताया उसमें 2 सेल है, लिथियम में, सोडियम में 3 सेल है, पोटेशियम में 4 सेल है। ठीक है, इस कारण से बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद देखते हैं पांचवा, सॉरी 22 देखते हैं, 22 में क्या लिखा है, आयनीकरण ऊर्जा निम्न में किसकी प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो इसका पहले आप इसका मतलब समझो, आयनीकरण ऊर्जा मतलब कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, नाभिक से बंधा हुआ रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी हमको एनर्जी लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, आप लोग को ये बताना है। तो आपको याद रखना किसका होता है, सबसे ज्यादा कार्बन का होता है। किसका होता है, सबसे ज्यादा कार्बन का होता है, आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देख लेते हैं, कार्बन के क्या होता है, 2 मतलब कार्बन होता है 6 होता है परमाणु क्रमांक, 2 और ये 4 है। ठीक है, तो अगर निकालेंगे 1s2 2s2 2p2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इस कारण से इसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी जिसकी लगेगा वही उसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो कार्बन की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कोई भी समझ नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, समझाया भी है। देखो बेरिलियम में क्या होता है 1:2:2, पूर्ण एक कक्षा पूरा भरा हुआ है, पूरा कोष जो भरा हुआ था उस कक्षा से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना में मुश्किल होता है, ठीक है। 2p1 है, ये आसानी से दे देगा, है ना। 2p इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और जब कार्बन में क्या होता है 2p2 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और निकालना मुश्किल हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिरुचि या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना है, एफिनिटी, ठीक है। तो सबसे अधिक किसके होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको पता रहना चाहिए किसका रहता है, बताइए आप लोग किसका रहता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो इसका आंसर तो अभी क्लोरीन है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसको भी समझ लेंगे, है ना। ऊपर जाने पर सामान्यतः ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रसिद्ध अपवाद है, देखो ये एक्सेप्शन है ना, अपवाद है, ये याद रखेंगे, ठीक है। फ्लोरीन सब बहुत छोटा है, नए इलेक्ट्रॉन डालने पर इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है। फ्लोरीन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हो जाता है, जिसके कारण एफिनिटी इसका कम हो जाता है। लेकिन क्लोरीन में क्या हो जाता है, क्लोरीन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ जाती है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह एक्सेप्शन वाला केस है। इसका आपको सीक्वेंस को आपको याद रखना भी है। सीक्वेंस क्या है इसमें दिया है, जो सीक्वेंस क्या है तुम्हें, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, इसका फ्लोरीन का। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा क्रम होता है, पर इसमें एक्सेप्शन के कारण ये क्लोरीन पहला आ जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन, ऐसा इसका क्रम है, ठीक है। तो याद रखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है, अभी जस्ट बताए हो फ्लोरीन की होती है, ठीक है। फ्लोरीन का तो ऑप्शन आ जाएगा, आपको डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, बढ़ता है, याद रखेंगे, और नीचे जाएंगे तो घटता है, ये याद रखेंगे। धात्विक गुण, धात्विक सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, एस ब्लॉक में धातु सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक में सबसे कम होते हैं, उस डी ब्लॉक में भी धातु होते हैं। तो क्या बोला, निम्न में सबसे अधिक धात्विक गुण किस में होगा, जो एस ब्लॉक के तत्व होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो घट रहा है, मतलब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका है होगा, बढ़ेगा, किसका, रुबिडियम का बढ़ेगा, तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे में है। अधात्विक गुण लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, अधात्विक गुण लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें अधातु पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण कौन होगा, जो सबसे राइट में होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राइट में कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो ये तो दोनों एक ही तत्व हो गए, तो इसमें और इसमें आपको आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, सही सोच रहे हैं, किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। क्यों कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आध्यात्मिक गुण बढ़ रहा है, तो एफ पहले आ रहा है, लेकिन क्लोरीन तो नीचे आ रहा है। तो क्लोरीन तो हम देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आध्यात्मिक गुण तो क्या हो जाएगा, बोले हूं मैं, आध्यात्मिक गुण क्या हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बढ़ेगा, बोला हूं ना। तो इस कारण से यहाँ पर फ्लोरीन पे जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस बाएं से दाएं घटती है, सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं बढ़ती है, ये आपको अब बताना है आपको क्या हो सकता है, ये वाला चलो आपको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो घटता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक गुण क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो घटता है, तो ये तो गलत हो गया। पहला वाला सही है, तो पहला और दूसरा सही है कि देखो थर्ड डी ऑप्शन तो कट गया आपको। अब इसमें पहले में दूसरा आसान भी आपको कट जाएगा, केवल दो सही होगा, ये तो गलत है। तो पहला और दूसरा, पहला और तीसरा में आपको क्या आएगा आपके हिसाब से बताना है मेरे को, बताइए अब क्या हो सकता है। तो आप लोग आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है, एक प्रकार से याद रख सकते हैं। एस ब्लॉक की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, 28 देखते हैं। निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। अब देखो इसमें अब तत्व देखेंगे, अब ऑप्शन तो आप आंसर आपको दिख गया होगा, रुबिडियम है, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, रुबिडियम होता है, ठीक है। अब देखते हैं निश्चय सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु, धातु में पूछ दिया तो रुबिडियम होगा, आपसे अधातु पूछा है यहाँ पर। अब अधातु में आपको बताना है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन हो, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही एक्टिव रहता है। तो आपको इसमें चार तत्व दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपके हिसाब से कौन हो सकता है, क्या फ्लोरीन हो सकता है कि क्लोरीन हो सकता है, आप दोनों में से एक ही होगा, दो फ्लोरीन या क्लोरीन, आपके हिसाब से बताइए आप। तो किसके होंगे, फ्लोरीन के, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो इस कारण से ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एफिनिटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, क्या बोला है,
एक अवधि में परमाणु त्रिज्या घटती है, एक अवधि में परमाणु त्रिज्या घटती है, प्रभावी आवेश आवेश बढ़ता है। क्या बोल रहा है, हम लोग जैसे एक अवधि में मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये नाभिक है, ये एक नाभिक हो गया, अच्छे से बनाते हैं, ये हो गया नाभिक, ठीक। अभी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये है, क्या होगा, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्यों? क्योंकि जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेंगे, ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन, देखिए इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पर ये जो प्रतिकर्षण है, ये जो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आकर्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है उससे ज्यादा आकर्षण होगा, जिसके कारण नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये रीजन भी सही दे रहे हैं आपको, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आया होगा तो एक बार देख लेंगे या फिर कमेंट बता देंगे, मैं बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। जो कि यहाँ पर पूरा लिखा हूँ मैं क्या होता है, जो प्रोडक्ट टेबल अच्छे से नहीं पता होगा तो देख लीजिए। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नीचे जाने पर घट, एटॉमिक रेडियस ऊपर वाला है, पहले एक बार देख लेते हैं, ऐसे गुण देख लेते हैं। बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बाएं से दाएं जाएंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी भी पी ब्लॉक के लिए बढ़ेगा और डी ब्लॉक एस ब्लॉक के लिए घटेगा। ये सब जो ऊपर ऊपर जो बताया हूँ वही सब चीजें यहाँ पर लिखा है, इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? ऑप्शन आपको दिख गया होगा, चलो रूबिडियम का होता है, क्योंकि है, हम लोग याद कैसे करते हैं, हेलिना का रब से फरियाद, से फरियाद ऐसा पढ़ते हैं। तो इतने में ऑप्शन आपको रूबिडियम दिख गया होगा, तो आंसर आपको रूबिडियम आ जाएगा, ठीक है। दूसरी अवधि मतलब सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड या सेकंड आवर्त में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या तो घटती है, ठीक। तो सबसे राइट में जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, ठीक है। तो आपका इस राइट साइड वाला होगा उसका परमाणु त्रिज्या कम होगा। तो इसमें देखते हैं, लिथियम इस साइड का है, बेरिलियम इस साइड है आपका, सॉरी लिथियम बेरिलियम भी इसी साइड है, ऑक्सीजन है, उसके बाद है फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, फ्लोरीन का हो सकता है क्या, फ्लोरीन का हो सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में सही क्रम कौन सा है? परमाणु त्रिज्या बढ़ते क्रम में, परमाणु त्रिज्या का बढ़ते क्रम में हम लोग देखते हैं, बढ़ते क्रम में तो सबसे बड़ा वाला इस साइड होगा, देख लेते हैं सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका होगा। जो नीचे वाला होगा उसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। तो जो सबसे नीचे रहेगा तत्व वो उसका सब परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगा। तो सबसे नीचे कौन सा है इसको देखते हैं, सिलिकॉन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है कि सोडियम है। तो इसको देखते हैं आपके हिसाब से क्या आएगा, बताइए मेरे को। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होगा, आपको समझ आ गया होगा कि बी का होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम है, उसके बाद है मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो सबसे अधिक किसका होगा, इसका होगा ना, इधर तो वाला घटेगा तो सिलिकॉन का सबसे कम होगा, तो सबसे बाहर में कौन होगा, सिलिकॉन ही होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम। तो इसकी आंसर ये होगा हम लोग का 33 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं परमाणु त्रिज्या के घटने का मुख्य कारण क्या है। परमाणु त्रिज्या का घटने का कारण क्या है, इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, मतलब नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन को मैं जो बताया हूँ कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी आएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, वही है लेफ्ट, जो राइट साइड होगा उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। तो देख लेते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का सबसे कम हो सकता है भैया, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी आप लोगों का। निम्नलिखित में से क्या बोला है, परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसका होगा, जो राइट साइड पे होगा, और लेफ्ट साइड होगा सबसे ज्यादा होगा, राइट साइड में है उसका कम होगा। तो लेफ्ट साइड सबसे ज्यादा होता है बेरिलियम है ना, BmCaSr। तो सबसे अधिक तो SR का ही होगा यार, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तो बढ़ता है, तो SR का है। अब इसको याद कैसे करते हैं एक बार बता देता हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद करते हैं। 37 देख लेते हैं, 37 का क्या होता है,
एक अवधि में परमाणु त्रिज्या घटती है, प्रभावी नमक बढ़ता है। सही है, सेम क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए आ जाएगा, पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? परमाणु त्रिज्या कम कैसे होगा, बता चुका हूँ बहुत बार कॉन्सेप्ट को। तो राइट साइड होगा उसको परमाणु त्रिज्या कम, लेफ्ट साइड होगा उसको ज्यादा, और नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो सबसे कम किसका होगा? राइट साइड वाला होगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का डी। ठीक, यदि दो तत्व एक ही समूह में है, क्या है बोला है? एक ही समूह मतलब वर्ग की बात करें, मतलब एक ही वर्ग में, ऐसे एक ही वर्ग में है तत्व एक ही समूह में, तो नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। सीधी सी बात, कई बार बता चुका हूँ मैं, 10 बार बता दिया हूँ यहाँ पर, तो बढ़ेगी। सी ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का। निम्न के में से परमाणु त्रिज्या का सही घटता क्रम क्या आएगा? अब चलो मैं इसका ना आपको, मेरे को आपको कमेंट में बताएंगे कि क्या आ सकता है। मैं आपको कई कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो 40 का ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि क्या आएगा। ठीक है, बताएंगे जी, बिल्कुल। चलो हम देखते हैं। अरे आपको आंसर दिख गया होगा, चलो फिर भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये याद रखने योग्य कुछ ट्रिक है, इसमें आपको याद रख लेंगे, क्योंकि जो ऊपर में जितना बताया हूँ उसमें सब चीज यहीं पर लिखा हुआ है, तो उसको एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 41 देखते हैं। 41 में क्या है? ठीक है, निम्न में से तत्व की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक किसकी होती है, आपको बताना है। तो ठीक है, सबसे अधिक किसकी होती है? तो आपको पता चल गया होगा, नियान होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनीकरण एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके कारण नियॉन सबसे लास्ट में है, तो क्या होता है? लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो नियॉन किसका ग्रुप है? 18वें वर्ग का तत्व है, तो इस कारण से सबसे राइट में ये है, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? नियॉन डी आ जाएगा। ठीक है, बीई की प्रथम आयनन एंथैल्पी बी से अधिक होती है, क्यों? बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बी से अधिक होती है, क्यों? आपको ये बताना है। तो बीई में क्या होता है? पूर्ण भरा हुआ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 1s2 2s2 पूरा भरा हुआ है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है। 2s2 उपकक्षक होता है, तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भैया, समझ आ गया होगा। ठीक है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको कई बार बता चुके हैं हम लोग, क्लोरीन की सबसे अधिक होती है भैया। ठीक है, सी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, है ना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता आप कई बार बता चुके हैं, फ्लोरीन को होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी आ जाएगा। ठीक है, 44 का समझ गया। निम्न में से सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें होता है? धात्विक गुण नीचे जाने पर क्या होता है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, आपको कई बार बता चुका। तो सबसे नीचे कौन है धात्विक गुण? क्या हो जाएगा? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो सबसे ये वाला आ जाएगा, सोडियम का सबसे अधिक धात्विक गुण होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण घटता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम हो जाएगा ए। निम्न में सबसे अधिक अधात्विक गुण किसमें होता है? अधात्विक गुण मतलब जो राइट साइड होगा उसका सबसे अधिक होगा, तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है। तो क्या बोला है? सबसे अधिक अधात्विक गुण किसमें होगा? तो हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, निम्न में से आयन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है, किसकी होती है सबसे छोटी त्रिज्या? आप लोग को इसमें देख कर बताना है कि सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भी, इसको इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें देखना है आपको, इसके हिसाब से पूरा बताना है। क्योंकि ओ को होता है परमाणु क्रमांक 8। अब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक हो गया इसका 10 हो गया। फ्लोरीन का होता है 9, अब इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है तो इसका भी 10 हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसका भी 10 हो गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसका भी 10। तो सभी का तो परमाणु क्रमांक अब समान हो गया। परमाणु क्रमांक एक प्रकार से अब मतलब सभी के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी। अब ये एक नंबर क्वेश्चन आया है भैया। ठीक, बताइए आप सबसे पहले, बताइए मेरे को, चलो बताइए। तो इसमें ऑप्शन आपको क्या ले सकते हैं? ऑप्शन आ जाएगा आपको मैग्नीशियम आएगा। अब कैसे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या तो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि वहां पर क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही इसका भी आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या आता है? एम जी होता है। ये भी वैसा ही प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है जब प्लस चार्ज। देखो इसे यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, क्या मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सभी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको बता दिया। तो इसमें नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा त्रिज्या उतनी कम होगी। ठीक है, तो इसमें नाभिकीय आवेश इसमें क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, तो इसमें इसका अधिक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है,
समझ में होगा तो एक बार देख लेंगे, नहीं होगा तो कमेंट में बता देंगे आपको और जो बता देंगे, ठीक है। अवधि में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक है। तो बी आएगा ऑप्शन। निम्न से किसकी द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? ये क्वेश्चन चलो बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? इसका आंसर आना चाहिए आपके लिथियम आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा दो, उसके हिसाब से बता दीजिए। में से किस तत्व का प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी सर्वाधिक होते हैं? ऑप्शन तो आपको दिख गया होगा आंसर, तो यहाँ पर आपको देख के बता देते हैं। आंसर आ जाएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? इसको आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है और बॉटम टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? सोडियम को हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हम लोग का सोडियम आ जाएगा। निम्न में से किसकी आयनन एनर्जी सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी है, देखो आंसर वही पीछे जो बताया चुका हूँ वही आंसर है, तो आप लोग इसका बताने की तो जरूरत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंध तो सर्वाधिक मान किसका होता है? बता चुका है, क्लोरीन का, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन का। सेम क्वेश्चन आ गया, हाँ ना, ये सेम क्वेश्चन है लग रहा है। यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन आ गया था, इस कारण से स्किप कर दिया हूँ, ठीक है। अब सीधे 60 में आते हैं हम लोग। अवर सारणी बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण घटता है? बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण घटता है बोला है, तो ऑप्शन को देखते हैं। आयनन एंथैल्पी तो बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है, धात्विक गुण ये घटता है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, याद रखेंगे। असर्शन है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, सही। फ्लोरीन का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, सही बात है। तो पहला आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी अपेक्षित मान सबसे कम होती है? तो किसके होती है? जल्दी बताइए मेरे को, क्या होता है किसका? क्या होता है? बोरॉन का होगा आंसर। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से बोरॉन आएगा, आपके हिसाब से क्या आ जाएगा? बोरॉन ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन तो कई बार दे चुका हूं, आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? आपको पता है, क्लोरीन की होती है, ठीक। तो क्लोरीन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन देखेंगे अगर, तो सबसे ज्यादा किसके हैं? तो बी ही आ जाएगा आपको, ठीक है। इनमें से कि परमाणु आकार सबसे छोटा किसका होता है, वही तो बताना है। परमाणु त्रिज्या के हिसाब से ही आपको इसको बता सकते हैं। इसका क्वेश्चन चलो आप ही लोग बता दीजिएगा। परमाणु त्रिज्या से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इस कारण से आंसर मत देखिए, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, सही बात है। समूह में नीचे में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, भी सही बात है। तो दोनों कथन हम लोगों का सही है, ठीक है। पर एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं कर रहे हैं ना। आंसर आपको दिख गया होगा। हालांकि निम्न में किस तत्व की आयनीकरण एंथैल्पी सर्वाधिक होती है? इसका भी आपको दिख गया, हीलियम होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक कणों का सही क्रम। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगा? सेम होगा। उसको आपको बताना है। सभी में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। अब जो त्रिज्या के बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? किसकी त्रिज्या अधिक होगी, किसकी त्रिज्या कम होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। उसके बाद आंसर नहीं देखना है, ऑक्सीजन की होगी सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन की होगी, उसके बाद सोडियम की होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही होगी ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व प्रबल अपचायक है? अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपचायक का मतलब आपको भी पता रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रेडॉक्स जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, पहली बात तो। और इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। मतलब प्रबल, देखो अपचायक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कि कोई तत्व ना कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब कौन आसानी से दे रहेगा? इसमें से देखते हैं। तो सोडियम है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और सीजियम है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? सीजियम। क्योंकि सीजियम क्या हो जाएगा? नीचे जाने में धात्विक गुण बढ़ता है, तो ये क्या करेगा? आपने आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा सीजियम। ऊपर सोडियम क्या होता है? आसानी से नहीं देगा इसके कंपेयर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अलग अलग पार्ट में और फिर से देख लेंगे। 69 में कौन सा है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है, आवर्त में घटती है क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक समूह में घटती है, ये भी सही है। धात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है, ये गलत है लोग का। आयनीकरण एंथैल्पी समानता आवर्त में बढ़ती है, ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 70 ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का।
क्या लिखा है? ये क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, आंसर क्या आ जाएगा? बी आएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन मेरा खत्म भी हो गया, चलो यही लास्ट था। तो ये आप लोगों का क्या होगा, बेरिलियम में क्या होता है, इस प्रकार से फोर्स भरा हुआ होता है, इस कारण से ये सब चीज होता है, ठीक है। तो एनायन का एंथैल्पी अधिक होने का कारण यही है। तो आपको ये बताना है कि ये क्लासेस कैसे लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसे था, क्वेश्चन का कैसा था, लेवल कैसे था, आपको बताना है। अब लेवल कैसे था आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे, कैसे लगा क्लास बताएंगे। और अब अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से और नहीं पता होगा तो आप थ्योरी क्लास के लिए बोलेंगे, तो मैं थ्योरी क्लास भी इसका ले आऊँगा। आपको चैनल पे बने रहना है। अगर चैनल अच्छा, आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। इसका आपको फ्री पीडीएफ चाहिए होगा, अब इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है 9399315242, ठीक है। मेरा ही नाम से आएगा जितेंद्र करके, तो आप आपको कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।